16 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार के दिन पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। और इस दिन आपको अपने घर में तुलसी की मंजरी को रखना है। ये छोटा सा उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा और माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आपको मिल जाएगा कि कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। 16 अगस्त का जो दिन है ये शुक्रवार का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये सावन का आखिरी शुक्रवार भी है और वर लक्ष्मी का व्रत भी इस दिन रखा जाता है। देखिए, इस दिन आपको तुलसी की मंजरी घर में रखना है। ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में वास करती हैं। अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो लोग अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें हमेशा श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे मिल जाए उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। वो अपने आने वाले समय में अधिक से अधिक धनवान बनता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धनवान बनती चली जाती हैं। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अचानक से ही धनी बन जाते हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके भी अपनी मेहनत की सफलता भी उन्हें नहीं मिल पाती है, उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता जितनी मेहनत करते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने जीवन में सिर्फ आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, पैसा कमाते चले जाते हैं, पैसा उनके पास बढ़ता चला जाता है और उन्हें अपने पूरे जीवन काल में फिर कभी भी निर्धनता, गरीबी, पैसों की कमी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी से जिन्हें वरदान मिल जाए, माँ लक्ष्मी की जिनके ऊपर कृपा हो जाए, उनके पास फिर कभी भी पैसों की, रुपया की कमी होती ही नहीं है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसे धन मिले, उसका पैसा बढ़े, है ना। तो देखिए, ये जो दिन है ना, ये बहुत उत्तम है। आपको इस दिन बिल्कुल चूकना नहीं है, उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी ऐसा वरदान देंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके धन में खेलेंगी। क्योंकि ये दिन छोटा मोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। पुत्रदा एकादशी इस दिन पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन बहुत ही बड़े और उत्तम राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि बुध आदित्य राजयोग और शुक्र आदित्य राजयोग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। मतलब जो भी उपाय आप करेंगे आपका उपाय सफल होगा और आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन तुलसी से जुड़ा हुआ, तुलसी की मंजरी से जुड़ा हुआ उपाय किस तरह से करना है, तुलसी की मंजरी को घर में कहाँ कैसे रखना है और कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटके हुए धन को वापस लाने के लिए, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा कहीं अटक जाता है, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, है ना, या फिर पैसे की कमी बहुत ज़्यादा जीवन में होती चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी घर से निर्धनता दूर नहीं होती है। तो जो लोग निर्धनता को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी की मंजरी लेनी है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि भूल कर भी आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन तुलसी के गमले से मंजरी को नहीं उतारना है। पहले ही 2 से 3-4 दिन पहले ही आप तुलसी की मंजरी को उतार कर रख लें, है ना। तुलसी की मंजरी आप लेंगे और श्री हरि विष्णु को आपको एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। तो एकादशी के दिन जब आप श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है आपके घर में, प्रतिमा है, वहाँ पर तुलसी की मंजरी रखें, एक देसी घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु से कहें कि मेरा धन अटका हुआ है या मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मेरे सर पे कर्जा रहता है, मैं लोगों का पैसा नहीं दे पाता लेकर, या फिर मैं एक एक रुपये खर्च करने से पहले भी बहुत बार सोचता हूँ, इतना ज़्यादा धन की कमी आ गई है। हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर देना और माँ लक्ष्मी के साथ मेरे घर में आना। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु को आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर देते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपका पैसा जो कहीं अटका हुआ है या आपने किसी से पैसा ले लिया है, इस तरह की समस्याएं जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तुलसी की मंजरी आपको घर में कहाँ रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसे ये उपाय करने से रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा और सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। देखिए, यह बिल्कुल सत्य है कि जब भाग्य में ही दुख
दुख लिखे हों तो व्यक्ति को उन दुखों को भोगना ही पड़ता है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके, माँ तुलसी की कृपा प्राप्त करके। तो भाग्य में लिखा हुआ दुख कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेंगे पुत्रदा एकादशी वाले दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, तुलसी की मंजरी लेनी है, ठीक है ना। एकादशी से पहले ही आप उसको तुलसी के पौधे से उतार कर रख लें, है ना। अब आपको क्या करना है कि तुलसी की मंजरी थोड़े से गंगा जल के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये गंगा जल और तुलसी की मंजरी दोनों चीज़ों को आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा में इसे रख देंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जो जल है, जो गंगा जल था ना, उसका रोज़ छिड़काव आपको अपने घर में करना है। अब रखना किस चीज़ में है, तो कोई लोटा ले लें, कोई बर्तन ले लें जो पूजा पाठ के होते हैं, है ना, जो मंदिर के हमारे बर्तन होते हैं। उस साफ से बर्तन में आपको तुलसी की मंजरी और गंगा जल को रखना है और फिर इसका छिड़काव प्रतिदिन करना है, ठीक है ना। जब तक वो जल रहेगा गंगा जल तब तक छिड़काव करना है। अब ये उपाय करने से होगा क्या कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो घर में वास नहीं कर पाएगी, आपके घर से निकल कर भागेगी। कोई नज़र दोष होगी, कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। और जब यही चीज़ें घर में नहीं रहेंगी ना तो घर में पैसा भी आएगा, घर में आपके तरक्की भी होगी, लोग सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और रातों रात धनवान बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि मेहनत करने के बाद भी कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये तुलसी की मंजरी वाला उपाय आप करें। तुलसी की मंजरी आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखें और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद देख लें। हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे आपको इसका चमत्कार रातों रात अपने जीवन में दिखने लगेगा। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। देखिए सदैव बनी रहेगी मतलब कभी भी पैसों की कमी पूरे जीवन काल में आपको नहीं आएगी। आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वो कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा वरदान। अब पुत्रदा एकादशी कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना भी की जाती है और माँ लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको तुलसी की मंजरी लेनी है, एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको तुलसी की मंजरी रखनी है। उसकी छोटी सी पोटली बनाएंगे, 3 बार श्री 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 बोलकर, ठीक है ना। श्री 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 बोलकर 3 बार पोटली बना लेंगे और फिर इस पोटली को, जो लाल रंग की पोटली है जिसमें आपने तुलसी की मंजरी रखी है, इसे आपको रखना है अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आप अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं। और धन वाली स्थान पर, ठीक है ना, इस पोटली को रखते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी का मंत्र भी बोल लिया, श्री श्री श्री, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लिया। श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हैं, माँ लक्ष्मी जो है ना वो आपके घर में दौड़ी चली आती हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देती हैं। तो जैसे ही ये पोटली आप अपने घर में रखते हैं जिसमें कि तुलसी की मंजरी है, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी निर्धनता और गरीबी घर में है वो तुरंत दूर होती है। तो आपके जीवन में जो रास्ते धन आने के बंद हो चुके थे, आज जो आपका काम, आपका व्यापार बेकार हो रहा है, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, धन की बर्बादी लगातार हो रही है, दवाइयाँ घर में किसी न किसी की आती रहती हैं, है ना, कोई ना कोई दुर्घटना घर में होती रहती है, तो इस तरह की समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। तिजोरी आपकी धन से भरने लगती है जब तुलसी की मंजरी लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि भूल कर भी, धोखे से भी आपको तुलसी के पौधे से मंजरी को एकादशी वाले दिन नहीं उतारना है। पहले से ही आप तुलसी की मंजरी को उतार कर रख लें, ठीक है ना, फिर ही आप उपाय करें। और साथ ही साथ आपकी कोई भी विश इच्छा अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है, या फिर आपके जीवन में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, आपको अपने जीवन में कलेश बहुत देखने को मिलता है, तो तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक ज़रूर लगाना है। वैसे तो आपको हमेशा तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पाते हैं तो एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी आपको, मतलब ऐसा
नहीं कि आप पौधा लगा लिया घर में, आपने दीपक नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको शाम के समय में ज़रूर लगाना है। और इस दिन आपको चावल बिल्कुल धोखे से भी नहीं खाने हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।